तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज सौरभ गुप्ता। आज हम लोग विज्ञान में विटामिन के बारे में जानने वाले हैं। विटामिन क्या होता है, यह कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन विटामिन किस किस चीज़ से प्राप्त होता है और कौन विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, इसके बारे में हम लोग आज जानने वाले हैं। तो चलिए हम लोग आज इस टॉपिक को यहीं पे से शुरू किया जाता है। तो विटामिन एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है जो निर्माण हमारे शरीर में स्वतंत्र रूप से नहीं होता, यानी स्वयं नहीं होता। उसको पूर्ति के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है। यानी इसे हम लोग पढ़ें तो विटामिन एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है जिसका निर्माण हमारे शरीर स्वयं नहीं करता है, बल्कि यह भोजन के द्वारा पूर्ण होता है। इस प्रकार हम लोग लिख सकते हैं। और विटामिन मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है जल में घुलनशील विटामिन। पहला होता है जल में घुलनशील विटामिन और दूसरा होता है जल में अघुलनशील विटामिन। यह दो प्रकार का होता है। इसमें देखिएगा तो जल में घुलनशील में आएगा विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन डी और विटामिन ई आएगा। और जल में अघुलनशील में आ जाएगा विटामिन बी और विटामिन सी, विटामिन बी और विटामिन सी। इसमें जल में घुलनशील नहीं होता, और जबकि विटामिन के, डी, ई, ए इसमें जल में घुलनशील होता है। तो चलिए आज हम लोग इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग देखेंगे, इसको एक चार्ट बना देते हैं बढ़िया से। एक तरफ लिखेंगे विटामिन, दूसरे तरफ लिखेंगे रोग और तीसरा लिखेंगे स्रोत। चलिए, तो पहला है विटामिन ए। विटामिन ए से की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, त्वचा रोग होता है, आँख में सूखापन हो जाएगा, यानी आँख में आंसू नहीं होगा। तो आँख में सूखापन, यही रोग है जो विटामिन ए की कमी से होता है। और इसका स्रोत बता दें, यानी विटामिन ए कौन सा अनाज में पाया जाता है? तो विटामिन ए गाजर में पाया जाता है, और दूध में पाया जाता है, पपीता में पाया जाता है, और विटामिन ए पनीर में भी पाया जाता है। विटामिन ए से रतौंधी हो जाता है, त्वचा रोग हो जाता है, आँख में सूखापन हो जाता है, और इसका गाजर में, दूध में, पपीता में, पनीर में विटामिन ए पाया जाता है। तो यदि कोई इसमें से रोग है तो आप लोग ये सब खा सकते हैं। चलिए, तो हम लोग अगला बढ़ते हैं। विटामिन डी। विटामिन डी क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। तो विटामिन डी की कमी से होता है इरेक्टस,
रिक्टस नामक रोग होता है विटामिन डी की कमी से। और इसे हम लोग इसे कैसे ठीक करते हैं, इसमें कौन कौन अनाज खाने से विटामिन डी हमें प्राप्त होगा? तो हमें अंडा खाना चाहिए, अंडा खाने से विटामिन डी प्राप्त होता है। मछली, ये दोनों खाइए, विटामिन डी प्राप्त होगा। तो चलिए इतना उतार लीजिए, फिर हम लोग अगले विटामिन के बारे में जानेंगे, विटामिन ई के बारे में जानेंगे। तो चलिए इसको उतार लीजिए, चलिए इसको मिटा देते हैं, फिर अगले टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। चलिए अगला टॉपिक विटामिन के बारे में जानेंगे। विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन के की कमी से खून का बहाव नहीं रुकता है, खून का बहाव न रुकना। यदि किसी का खून का बहाव नहीं रुक रहा है तो उसमें विटामिन के की कमी है। इसका पूर्ति के लिए पत्तेदार सब्जियां खाएं, यानी पत्तेदार सब्जी। और विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन के की कमी से बांझापन करके एक रोग होता है। विटामिन के की कमी, विटामिन ई की कमी से बांझापन होता है। और यकृत वाला जितना रोग होगा विटामिन के की कमी से होगा। और इसको विटामिन के किसमें सबसे अधिक पाया जाता है? उसमें बादाम खाइए, विटामिन के मिलेगा। बादाम खाइए, मूंगफली खाइए, मूंगफली में भी विटामिन ई बहुत मात्रा में मिलता है। और अखरोट में भी सबसे अधिक विटामिन ई पाया जाता है। चलिए तो ये हो गया। अब हम लोग जल में अघुलनशील विटामिन के बारे में जानने वाले हैं। ये तो जल में घुलनशील विटामिन था, और जल में दूसरा, जल में अघुलनशील। जल में अघुलनशील विटामिन, जल में अघुलनशील विटामिन के बारे में जानने वाले हैं। तो एक तरफ लिख देंगे हम लोग, डैश देंगे, एक तरफ विटामिन लिखेंगे, विटामिन तो विटामिन के बारे में जानेंगे। तो विटामिन अघुलनशील, जल में जो अघुलनशील होता है उसमें विटामिन देखेंगे ना, तो विटामिन हो जाएगा B1। विटामिन B1 देखिएगा जल में अघुलनशील होता है। इसमें देखिएगा ना तो बेरी नामक रोग होगा, बेरी नामक रोग, बेरी नामक रोग विटामिन B1 के कारण होता है। और लकवा, जो लकवा मारता है ना, लकवा भी विटामिन B1 के कारण होता है। लकवा विटामिन B1 के कारण मारता है।
ये कमी है आपको शरीर में तो लकवा भी मारने का अधिक चांस रहेगा। तो इसका स्रोत यानी विटामिन बी1 सबसे अधिक किसमें पाया जाता है? तो मूंगफली। मूंगफली में भी विटामिन बी1 बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है और मूंगफली में विटामिन ई भी बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। और विटामिन बी1 के लिए बहुत है सूखा अनाज। विटामिन बी1 के लिए सबसे अधिक दाल खाइए। दाल में भी विटामिन बी1 बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। चलिए आप विटामिन बी2 लिखते हैं, यानी ऐसे देखें विटामिन बी2। विटामिन बी2 के बारे में जानेंगे तो विटामिन बी2 के कारण मुंह में सूजन, विटामिन बी2 के कारण होता है। और छाला, जो छाला पड़ जाता है ना शरीर में, ये विटामिन बी2 के कारण होता है। छाले पड़ना विटामिन बी2 के कमी से होता है। और विटामिन बी2 सबसे अधिक किस चीज में पाया जाता है? तो दूध में, पनीर में, इत्यादि बहुत प्रकार का ऐसा होता है। अंडा में भी पाया जाता है विटामिन बी2। फिर हम लोग अगला पढ़ेंगे विटामिन बी3। विटामिन बी3 में कौन सा, विटामिन बी3 किसके कारण कौन सा रोग होता है? और विटामिन सबसे अधिक किसमें पाया जाता है? विटामिन बी3। तो विटामिन बी3 के कारण बाल सफेद पड़ जाता है, बाल सफेद हो जाना, बाल सफेद हो जाएगा विटामिन बी3 के कारण। और सबसे ज्यादा विटामिन बी3 किसमें पाया जाता है? तो गन्ना और टमाटर में, गन्ना और टमाटर विटामिन बी3 पाया जाता है। अब विटामिन बी5 के बारे में जानेंगे, यानी विटामिन बी5 में कौन सा रोग होता है? तो मानसिक रोग विटामिन बी5 के कारण होता है, यानी मानसिक रोग विटामिन बी5 के कारण होता है। और सबसे अधिक बी5 किसमें पाया जाता है? विटामिन बी5, यानी सबसे ज़्यादा विटामिन बी5 आलू में पाया जाएगा और टमाटर में भी पाया जाएगा, हरी सब्जियां में भी पाई जाएगी, यानी आलू, टमाटर, हरी सब्जियां। विटामिन बी5 पाया जाएगा। चलिए इसको इतना उतार लीजिए। फिर हम लोग अगला पढ़ेंगे विटामिन बी5 के बाद विटामिन बी6 पढ़ेंगे, विटामिन बी7 पढ़ेंगे, विटामिन बी9 पढ़ेंगे, इस सब के बारे में जानेंगे। चलिए इसको उतार लीजिए। चलिए हो गया तो इसको साफ कर देते हैं। चलिए तो हम लोग पढ़ने वाले हैं विटामिन बी6 के बारे में जानने वाले हैं। तो विटामिन बी6 के कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन बी6 के कमी से खून की कमी होती है। खून की कमी विटामिन बी6 के कारण होता है। और इसको विटामिन बी6 सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? तो विटामिन बी6 सबसे ज़्यादा केला और सोयाबीन में पाया जाता है। तो केला और सोयाबीन, यदि किसी को विटामिन बी6 यानी खून की कमी है तो केला और सोयाबीन अधिक मात्रा में लीजिए, विटामिन बी6 की पूर्ति हो जाएगी। चलिए तो विटामिन बी7 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन बी7 की कमी से मांसपेशियों में दर्द होता है, यानी मांसपेशियों में दर्द हो जाता है विटामिन
B7 की कमी से इसको पूर्ति के लिए लीजिए दूध, अंडा और बादाम। दूध, अंडा, अंडा यानी उसका जर्दी, जर्दी पीला वाला भाग, अंडा और बादाम। विटामिन B7 यदि मांसपेशियों में किसी को दर्द रहता है तो दूध, अंडा और बादाम लीजिए, इससे विटामिन B7 की पूर्ति हो जाएगा और मांसपेशियों में दर्द से छुटकारा यानी दर्द नहीं होगा। चलिए बी विटामिन यानी बी विटामिन, विटामिन B9, विटामिन B9 की कमी से WBC यानी व्हाइट ब्लड सेल की कमी होती है, यानी WBC की कमी। WBC की मतलब होता है व्हाइट ब्लड सेल यानी श्वेत रक्त कणिकाएं, उसकी कमी हो जाती है और इसकी पूर्ति के लिए लीजिए हरे पत्तीदार सब्जियां, हरी पत्तेदार सब्जियां। हरे पत्तेदार सब्जियां लीजिए और दाल लीजिए, खट्टे फल लीजिए। चलिए तो विटामिन B9 हो गया और इस टॉपिक का सबसे लास्ट विटामिन B12, विटामिन B12 यानी सबसे लास्ट इस टॉपिक का पॉइंट है। तो विटामिन B12 की कमी से खून की कमी है और पेट में जलन होती है। विटामिन B12 की कमी से खून की कमी और पेट में जलन, पेट में जलन, पेट में जलन यानी विटामिन B12 की कमी हो गई तो खून की कमी भी हो जाएगी। यदि विटामिन B12 की कमी हो गई तो खून की भी कमी हो जाएगी और पेट में जलन भी होगा। और इसको मतलब विटामिन B12 सबसे अधिक किस फल में पाया जाता है या किस चीज में पाया जाता है वो बता देते हैं। यानी पनीर लीजिए, विटामिन B12 अधिक मात्रा में होता है। दही लीजिए, दही में भी विटामिन B12 बहुत अधिक मात्रा में होता है। और दूध। चलिए तो इस टॉपिक को यहीं पे अंत किया जाता है। और इस क्लास को भी यहीं पे अंत किया जाता है। आशा करते हैं कि आपको विटामिन के बारे में बहुत बेहतर तरह से समझ में आ गया होगा। फिर मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में।